मेरा दिल से नमस्ते। और गाइस आज हम जा रहे हैं फिर से कहीं। ये रहा बेटू और आज मम्मी भी हमारे साथ है। मम्मी हाय कर दो। और ये है मेरे हस्बैंड। और आज हम चले फिर से कहाँ, वहाँ जाके दिखाएंगे हम आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो इसको देखो, बाबू हाय करो, हाय। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं। गाइस देखो ये आ गया है आरव स्कूल से और अभी हम इस स्कूल के आगे ही हैं और जा रहे हैं। आते ही इसने खाए बिस्किट्स और ये बच्चा बैठा है खा पी के। और अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ आए हैं। आरव हाय करो। गाइस हम आ गए हैं आज फिर से मेले में। तो चलिए, हमने आपको उस दिन बोला था कि हम आज थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, तो आज हम दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो गाइस हम अब निकल रहे हैं मेले से और मेले में हमने एक दो चीज़ें खाने के लिए ली। जैसे कि मैंने सोचा था मूंग दाल पकौड़ी खाऊंगी, बट मूंग दाल लड्डू और राजस्थान स्टॉल था यहाँ पे, मैंने वहाँ से ही लिया। और वो इतना इतनी अजीब पकौड़ी थी, मैं आपको दिखाती तो उस टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बेटू सो गया था और सामान भी था, तो इसलिए उस टाइम मैं दिखा नहीं पाई। बट वो पकौड़ी बहुत 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 बेकार थी, हम लोगों ने खाई नहीं। एक शायद सबने टेस्ट करी और फिर उसे फेंक दिया। दही बड़े लिए थे मम्मी ने, वो थोड़े ठीक थे, उनको अच्छे लगे बट हमें इतने नहीं खास लगे। उसके बाद मेरा मन था कि मैं स्प्रिंग रोल खाऊं, तो स्प्रिंग रोल भी नहीं मिले। फिर मैंने खाए मोमोज, देखिए
वो भी ओके ओके टाइप थे, कुछ खास नहीं था। और मिला हमें मुझे खाना था एक्चुअली मैं स्पेशली जिसके लिए आई थी वो था बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा, और वो आज स्टॉल ही नहीं है, वो चले गए हैं स्टॉल बंद करके। तो बस अब हम निकलेंगे, अभी मम्मी आ रहे हैं। हम लोग भी अभी घर में आए हैं और अभी बस आते ही मैं कुछ नहीं कर रही, सबसे पहले जाके बेटों के लिए खाना दलिया रेडी करती हूँ, दलिया खिला देती हूँ उसको, और उसके बाद मिलते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पे खाना पीना हो गया है, मेरा भी और बेटू का भी, हम दोनों का लंच हो गया। और अब देखो बेटू लगा हुआ है अपने टॉयज में, अपनी कार में। इसकी कार में ना सेल ख़त्म हो गए थे तो मैंने अभी न्यू सेल डाल दिए हैं, तो फिर से चल पड़ी इसकी कार और ये खुश हो गया। ये देखो। तो गाइस आप लोग सोचेंगे ये मेले से लाए हैं, लेकिन नहीं, हम ये मेले वेले से नहीं लाए, ये इसका बर्थडे गिफ्ट है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये इसका बर्थडे गिफ्ट है। और मेले में ना ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं कि हमें लेना चाहिए, पता नहीं क्यों, बड़ी कॉमन सी चीज़ें थी और रेट उनके बहुत ज़्यादा थे, प्राइजेस, तो इसलिए मुझे लेना ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, एक मुझे चीज़ अच्छी लगी थी बेटू के लिए, वुडन का था वो टॉय, और वो बड़ा अच्छा सा था, एक गाड़ी बनी हुई थी, उसमें एक छोटा सा टॉय सा गुड्डा बैठा था और वो आगे डोरी थी तो उससे खींच रहे थे, तो वो मुझे इसके लिए अच्छा लगा इसकी एज के अकॉर्डिंग। बट प्राइस पूछे तो बाबा कितने थे उसके, बताए 400 रुपये। बता, मतलब इतना छोटा सा वो, इतनी सी, और सिर्फ गाड़ी वुडन की वो थी इतनी सी खींचने वाली, उसके 400 रुपये बता रहा। तो कम भी करेगा गाइस, तो कितने कम करेगा बताओ। पहले तो उसने कम करने के लिए कुछ भी नहीं हमें कहा, कि एक बंदा होता है जो बोलता है, एक पर्सन होता है ऐसे कहता है कि चलो मैडम लगाओ, आप रेट अपने बताओ तो मैं बताऊं, लेकिन वहाँ उसने जैसे मैंने बोला हो इतना इतना महंगा, तो उसने कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, मतलब मैं तो इतना ही दूंगा, इतने का ही दूंगा, बिल्कुल एक पैसा कम नहीं। और मैंने बोला भी कि बहुत महंगा है भैया, थोड़ा तो ठीक, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हम लोग वहाँ पे रुके ही नहीं। देखो ऐसी जगह मैं वहाँ 1 मिनट भटकना ठीक नहीं समझती, तो इसलिए मैं तो वहाँ से निकल गई थी। और पूरे मेले में मुझे कहीं भी कुछ ऐसा दिखा नहीं फिर इसके लिए जो मैं लूँ, ये कि ऑलरेडी अभी बर्थडे पे इसको मिल गए थे, और मेरा बेटा तो वैसे भी इसको ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ये आलतू फालतू चीज़ों से ज़्यादा खेलता है और टॉयज से कम खेलता है। सो मुझे लगा यहाँ से लेने से अच्छा तो यार ये 400 रुपये की, ये वुडन की लेने से अच्छा है मैं इसके लिए 400 रुपये की बहुत अच्छा सा टॉय और कार लेके आ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। अच्छा लगेगा जहाँ कुछ और तो मैं ज़रूर इसके लिए लूँगी, बट वो मुझे ठीक नहीं लगा। और जहाँ तक रही कुछ और मेरे लिए ख़रीदने की बात, तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। बहुत कॉटन वगैरह की साड़ी वाड़ी थी, जो कॉटन की साड़ी हम लोग तो पहनेंगे नहीं, और सूट थे वो भी मतलब देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका जो फैब्रिक था वो ऐसा था कि धुलने के बाद वो ख़राब हो सकता था। सो बस हाँ, अचार लिए हैं मम्मी ने और उसका भी अब बताती हूँ मैं आपको। अचार का क्या हुआ ना गाइस, मेरे हस्बैंड को चाहिए था टीट का अचार, जो कि गोल गोल होती है, ग्रीन ग्रीन सी। आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा कभी, और नहीं खाया तो खा के देखिएगा, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। मुझे बचपन में अच्छा लगता था, अब इतना कुछ नहीं पसंद मुझे, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड ने वहाँ देख लिया कि मुझे तो बहुत अचार की बहुत स्टॉल सी, तो उन्होंने कहा मेरे को ना ये अचार खरीदना है। तो हमने एक जगह पता किया, तो इतना बड़ा डब्बा, मतलब किलो का उसका डब्बा मिल रहा था, तो हमने कहा नहीं इतने बड़े डब्बे का हमने क्या करना है, तो छोटा डब्बा आधा किलो का दे दो, बट उसमें छोटा डब्बा नहीं मिल रहा था। हार के फिर हम एक जगह से गए, और वो लास्ट शॉप थी शायद अचार की, वहाँ पे भी हमें छोटा डब्बा तो नहीं मिला, तो वो शायद आधा किलो का ही होगा, और वो डब्बा हमें उससे, वो भी हमें बहुत बड़ा लग रहा था, बट हमें चलो कहा कि चलो ले लो, मम्मी ने कहा सब लोग खा लेंगे, ले लेते हैं, और वो ले लिया हमने। और मम्मी ने एक लिया था करौंदे का अचार, मैंने कभी खाया नहीं है, आप लोगों ने खाया हो तो बताइएगा। तो हम लोगों ने जो है वो टीट का अचार ट्राई किया लंच के साथ,
और मुझे तो, मैं उसको अगर मार्क्स दूंगी तो मैं उसको -1 दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने कहा कुछ खास नहीं है, ऐसे ही मतलब मसाला वसाला 0 है उसमें। तो जब मसाला ही नहीं है तो गाइस टेस्ट का क्या होगा। और इतनी बड़ी बड़ी है ना वो अंदर कि बीज भी लग रहे हैं मुंह में, तो टेस्ट मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है खाने में। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैंने तो शायद थोड़ा सा फेंक भी दिया प्लेट में से जो था मेरे। सो यही खरीदा और बाकी खरीदा आरव ने। आरव तो पता है वो तो मानता नहीं है, उसको तो जो लेना है वो ले गई। तो मम्मी ने सब कुछ उसको ही दिलाया, और जो दिलाया अब वो तो शायद खुशी होगा उससे, क्योंकि बच्चा है, उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया। सो बस रह गया मेरा बेटू, तो इसको मैं ज़रूर सोच रही हूँ कुछ ना कुछ दिला दूँ। तो अभी देखते हैं, इसके पापा कहीं गए हुए हैं काम से, तो क्या पता वो इसके लिए कुछ ले आए। सो गाइज अभी तो यही रहा, और अभी बज रहे हैं 4 बजने में 5 मिनट है, और हम लोग का लंच वंच हो चुका है। और बेटू अपने कार्टून को देख रहा है और अपने टॉय से खेल रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि जैसे ही सारे घर का काम वाम निपटा था तो हम लोग चले गए 1 बजे, और अब बज रहे हैं 4। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आज मैंने कुछ ब्लैंकेट्स धोए थे, उनको उतार के ले आती हूँ बाहर से, और तय वह करके रख देती हूँ फोल्ड करके। और फिर अभी मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट। तो हम मिलते हैं चाय के टाइम पे, तब तक बने रहिए व्लॉग में। देखिए मैं यहाँ चाय ले आई हूँ, और आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, आज मेरा मन नहीं है चाय पीने का। आज चाय की जगह मैं खाऊंगी ये है दलिया, जो दिन में मैंने अपने बेटू के लिए बनाया था, तो वो बच गया थोड़ा, और मुझे दलिया पसंद है तो मैं वो खाऊंगी। और थोड़ा सा पानी, गर्म पानी पी लेती हूँ। तो बस आज मेले में गए थे और आके थोड़ा सा सोचा सो जाऊँ, बट इसने सोने नहीं दिया, इसने बिल्कुल सोने नहीं दिया। फिर भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, क्योंकि सुबह जैसे ही काम से निपटे थे नहा धो के वैसे ही हम लोग चले गए। ऐसा कुछ सच प्लान नहीं था जाने का, बट हम लोग ऐसे ही चले गए कि चलो कल मेला ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे है, आज चले जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हर बार रोज़ रोज़ कहाँ ऐसा मिलता है। बट वहाँ मेरा थोड़ा सा मूड ही ख़राब हो गया, और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ही गई थी। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जो आपका मन थोड़ा सा उदास कर जाती हैं। कितना ही सोचो कि ऐसा ना हो, बट हो जाता है, और लग जाती हैं कुछ बातें दिल पर। बस गाइस ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, ज़िंदगी है, इसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। और कहते हैं ना, शादी के बाद ना हम लोग वैसे भी सीख जाते हैं थोड़ा सा। शादी से पहले हम लोग कैसे होते हैं, मतलब अगर बुरा लगा तो उसी टाइम बदला लेना है तो लेना है भाई। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे समझ आ जाती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा ना अंदर दिल में रखने की आदत हो जाती है। ठीक है, लाइफ है, होता रहता है। तो गाइज़ बस सब बज रहे हैं 6, और हम लोग पी रहे हैं, मतलब ये पी रहे हैं, हस्बैंड पियेंगे चाय, नीचे मम्मी को दे दी है चाय, और मैं खाऊंगी दलिया। बेटू सो रहा है, जब उठेगा तो उसको दूध पिलाऊंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। बाय बाय।